तरह से जो पुलिस वहां पर है, लोगों को वहां से हटाने की कोशिशों में लगातार जुटी हुई है और किस तरह से आज फिर से एक बार दंगा भड़काने की कोशिश हुई है, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। लगभग 36 के करीब लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। जो जानकारी मिले, जब कहीं दंगा भड़कता है तो उसकी सही पिक्चर अगर जाननी हो तो आपको जरूरी है ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी इस वक्त वहां पर मौजूद है। विजय लक्ष्मी, अब लगभग 3:30 बजने को है, क्या इस वक्त की स्थिति, क्या ताजा अपडेट? देखिए, अभी एडीजी साउथ बंगाल, अभी एडीजी आईजी जो है वो यहाँ पर आईजी मनोज वर्मा, तमाम जो लोग हैं आला अधिकारी वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी सीनियर ऑफिसर जो है, पहले देखिए भीड़, पंकज, वो भीड़ जो है पुलिस के तमाम लोग, भीड़ पहले रोड के बाएं तरफ थी और रोड के दाएं तरफ, दोनों तरफ भीड़ थी। तो अब जो बाएं तरफ भीड़ थी वो वहां से थोड़ी हद तक डिस्पर्स हो गई है और अब जो भीड़ शिवपुरी के दूसरे मेरी आज की बात HHAQ के साथ, जिस वक्त मैंने अपनी मुलाकात या हिमाचल की तरफ से जब मुझे AHW ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने लीगल शरई ओवलिंग कानूनी एडिशनल एडवाइजर बनाया, तो मुझे 3 मसलों पर हर इनके मुख्य के साथ वार्ता का मौका मिला और मैं वेदंती जी महाराज से भी यही अर्ज किया कि किसी भी धर्म का फैसला उसकी धर्म की किताब से होना चाहिए। और वहाँ भी मुझे टारगेट बनाया गया कि इसने बाबरी मस्जिद को गिराने की बात की। इसमें भी कोई शक नहीं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफरका मस्जिद अपने हाथों से गिराई थी। तफरका का मतलब होता है कि जो किन्हीं वर्ग में या आपस में ऐसा तफरका पैदा कर दें कि किसी को डोमिनेट करने के लिए ये कार्य किया जाए कि भाई एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए, तो ये डोमिनेशन था। उसके बाद 3 तलाक मुद्दा हलाला पर मेरी बात इंद्रेश जी से हुई चंडीगढ़ में, तो मैंने इनके बनाए गए सभी कानूनों का रसूलुल्लाह के 13 फतवों के मुताबिक, हत्ता कि परिवार नियोजन से लेकर के वंदे मातरम तक, मैंने हजूर की जुबान से लिखा कि जो कुछ भी ये कानून बना रहे हैं वो वही निज़ाम मुस्तफ़ा था। और उसके बाद धर्म वापसी और धर्म परिवर्तन का तो कानून, जिसकी हमने कहा कि धर्म परिवर्तन कतन हराम है, क्योंकि मेरी अपनी अकीदे की जंग थी। मुझे ये नहीं कि मैं नाम का मुसलमान नहीं हूँ। 1971 से मैंने अहले सुन्नत वल जमात अकायद बरेलवी से जुड़ा मैं। जब 1984 में मैंने फैमिली प्लानिंग 7 मुल्कों का फतवा यहाँ हिंदुस्तान में आया कि परिवार नियोजन हराम है, तो मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान से ये साबित किया कि अज़ल करना हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। मुझे इसमें भी
डॉक्टर पांडे BMO थे और मिश्रा जी वो थे, मुझे इसमें भी अवार्ड दिया गया। और अब मेरी अपनी औरत के साथ 400 के करीब मुस्लिम औरतों ने ऑपरेशन करवाया। इस पर ये सब दोनों जो उस वक्त जिला चंबा में थे, देवबंदी और ये बरेलवी, दोनों मेरे खिलाफ हो गए। और उस वक्त भी मुझे इन्होंने बाइकाट का फतवा दिया। जिस वक्त हमारे खान साहब सदर थे और वो आलिम थे, DRA थे, रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफिसर थे DC ऑफिस चंबा में, और इन्हीं की वजह से मैं इसमें शामिल हुआ था अंजुमन इस्लामिया में, और विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। उस वक्त DC ने ऑर्डर किया था कि जो हालात कुछ जमातों ने कर दिए है 1990 में कश्मीर में हुई, तो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अंजुमनों में आए, और हम पढ़े लिखों का एक तबका था, और हमने पीरे तरीक़त और वली हिंद के नक्शो कदम पर अंजुमन का गठन किया। और खान साहब सदर बने, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष बना, और दिलदार अली शाह जी जो थे वो जनरल सेक्रेटरी बने, क्योंकि आले रसूल थे और कश्मीरी मोहल्ला के रहने वाले थे, जहां हमारे पीराने पीर जनाब दस्तगीर के वजह से चंबा जिला में दीन इस्लाम का आगाज़ हुआ था। जब इनसे मेरी उस वक्त मुझे इन्होंने हिमाचल प्रदेश का मुस्लिम मोर्चा का महामंत्री बना दिया। मैंने एक ही बात कही कि मैं उस पार्टी को, हमेशा हमारा ये अकीदा रहा कि हम किसी पार्टी के मेंबर नहीं बने, मगर हम जितने भी लोग भारतीय मुसलमान 1949 के संविधान और फैज़ाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक देवबंदियों से जुदा हुए, तो हमने अपने अकीदे की पकड़ जो थी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर रखी। उसी से मेरा हर फतवा जो था वो हजूर की ज़ुबान से था, कोई इसको रद्द न कर सका। हत्ता कि जो जिस किताब की मैं बात कर रहा हूँ, इसको जलाने के ऑर्डर दिए। मेरे अपने परिवार को उकसाया गया कि इसने ऐसा किया। जब साद का वक्त आया तो हमारे यहाँ जो लोकल में जितने भी लोगों को गुमराह किया गया, और हमारे अनपढ़ लोगों को अगर मौलाना बना दिया गया 40 दिन में या 41 दिन में, तो ये मौलाना साद और मौलाना अरशद मदनी के शागिर्द हैं यहाँ सारे, जो आज वहाँ तक पहुँच गए हैं कि जो हुकूमत मेरी पटिशन का मतलब था, मैंने 7 सूत्रीय पटिशन क्या थी मैं बार बार जिक्र करता हूँ हर एक, उसमें मैंने मोदी जी को लिखा, रक्षा मंत्री को लिखा, गवर्नर JNK को लिखा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा कि इस पटिशन पर त्रैमासिक कोई मीटिंग कराई जाए कि कौन सा मुसलमान मुसलमानों के लिए कोई काम कर रहा है। मगर जो लोग ये चाहते थे कि उन्होंने उसके इवज़ में मुझे जो कुछ दिया, तो वो ये था कि जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता, मुझे जो इनाम दिया इन बातिल हजूर के मुताबिक वो है कि जो झूठे हैं, बातिल मैंने झूठा होता है, और ये पार्टी भी झूठी है, और इनके साथ जुड़े हुए जो लोग थे वो भी झूठे थे। इसलिए इन्होंने मेरे को
हटाने के लिए या जेर करने के लिए या रास्ते से हटाने के लिए प्रयत्न किए, मॉब लिंचिंग कराने की कोशिश की और मेरे परिवार को मेरी 2 आँखें जो थी वो दोनों आँखें फोड़ दी। यानी हम पुत्रों को आँखें मानते हैं, ख़ानदानी की आँखें होती हैं, हम भी आँखें थी अपने बुजुर्गों के, श्रीनगर से लेकर के पंजाब तक और यहाँ तक हमने भी अपने बुजुर्गों के बारे में लिखा कि हमारे बुजुर्ग क्या थे। मेरे दादाजी जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस के सदस्य थे और मेरे पिताजी अनपढ़ थे और मगर जब यहाँ से लोग जब पाकिस्तान जाने लगे तो उन्होंने इनकार किया था कि मेरा अपना मुल्क है, मेरे बाप ने ये मुल्क बनाया है तो मैं इस मुल्क को नहीं छोड़ूंगा। आज जो कुछ भी सामने आ रहा है तो वो मेरी किताब का सत्य है कि ये जो ऐलान हो रहे हैं या दंगे हो रहे हैं ये कोई नहीं कर रहा है। आप यकीन नहीं कर सकते कि मुसलमान कभी रोज़ा रख करके किसी को पत्थर मारे, ये प्रयोजित है। और इस सरकार को सत्ता में आने का एक ही तरीका है जो मेरी किताब के मुताबिक यजीद ने सत्ता में आने के लिए अपने गवर्नर उबैदुल्ला से ऐलान कराया। खुफिया ऐलान ये था कि जिना करो, शराब पियो, जो मर्जी करो, दूसरे की औरतों को भगाओ, बलात्कार करो, लव जिहाद करो, ये सब यजीद के उसमें था। और उसने पहला प्रहार जो किया था आले रसूल पर किया था और इमाम हसन की बीबी से जहर दिलवा करके उनको शहीद किया था। और जिस वक्त इमाम हुसैन की तैयारी हुई तो गवर्नर से ऑर्डर करा दिया। यही तरीका जो आज में इनका जो भी हो रहा है ये हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो उस मैदान में एक ही बात सीखी थी। जिस वक्त इनको कहा गया, सब लोगों ने सिग्नेचर करके भेजे वहाँ मदीना में, क्योंकि मक्का तो बशारत के मुताबिक छोड़ करके इमाम हुसैन जो चले आए थे अपने ख्वाब में आकर के उनके वालिद साहब हज़रत अली ने कहा था कि ए हुसैन मक्का छोड़ दो, क्यों कि इस मसले पर एक मेंढा जो है वो ज़िबा होगा, तो कल को इस मसले का तुम वारिस हो और ये तोहमत हमारी आल पर न लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अपनी आल समझते थे उनके ऊपर न लगे। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ तो आपने मक्का छोड़ दिया और जुमे की नमाज का वक्त था और इनका जो प्रोपेगेंडा था कि हम सत्ता में आएंगे, जो यजीदियों का था, कूफा वालों का था, तो उन्होंने वहाँ इमामत के लिए अपना आदमी खड़ा कर दिया और इन पर तोहमत लगा दी कि वो कैसा इमाम है कि जो जुमा पढ़ाने के बगैर यहाँ से चला गया। वो उनके ऊपर तोहमत अंगेजी हुई, फतवा हुआ। जिस वक्त एक शख्स को जो नज़दी था, उनका नज़दीकी था, यजीदी था, उसको इमाम बना करके आगे खड़ा कर दिया, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात का असवाबों में से एक शख्स वहाँ देखता रहा और जब वो मसल्ले पर चला गया तो उसने तलवार निकाली और उसको कत्ल कर दिया। और नमाज जो थी वो फिर सही अकीदे के आदमी ने पढ़ाई। यही दौर आज चला हुआ है। ये ऑर्डर जो कर रहे हैं, ये ऐसा जो कर रहे हैं, उबैदुल्लाह का हुक्म है। और गीता में भी मैंने गीता का भी श्लोक इसमें दिया था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और मेरी 7 सूत्रीय जो पेटिशन थी जिसके बारे में मैंने मोदी जी को लिखा और अमित शाह जी को लिखा, तो उसमें 7 सूत्रीय पेटिशन में पहला पॉइंट जो था कि कोई शक नहीं कि तुमने पहला चुनाव जो था वो 3 सा से जीता, दूसरा तुमने 3 गा से जीता,
और तीसरा, अब तुम 3 वार से जीतने की कोशिश करेंगे, मगर ये वही हालात पैदा हो जाएंगे देश में कि जो उस वक्त उबैदुल्ला के ऐलान पर हुआ था। तीसरा वार का मतलब है कि अब सबको मालूम है कि कोई मोदी जी का विकल्प नहीं, यानी एक विकल्प जो भारत जोड़ो यात्रा से हुआ था, तो वो विकल्प अब खत्म हो चुका है और दूसरा कोई विकल्प नहीं। दूसरे वार का मतलब था कि विश्वास। ये पक्की बात है कि मोदी जी के अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये विश्वास करें। वो परसों की अपनी स्पीच में उन्होंने जनसंघ का बयान करते हुए ये ऐलानिया कह दिया कि कुछ लोग थे जो जनसंघ को उखाड़ फेंकने की बातें करते थे, और ये नहीं कहा उन्होंने कि आज वही जनसंघ है कि जो सत्ता में है, और इसको उखाड़ना जो है किसी के लिए आसान नहीं है। क्यों कि ये मेरी किताब का सत्य है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और तीसरा वाह से मुराद भी विनाश है, और इस विनाश में सम्मिलित होंगे वो लोग। ये एक जंग शुरू होगी, किसकी कि जंग होगी ये हिंदुत्व वर्सेस शरिया की। शरिया किसकी? जिस तरीके से तालिबान की शरिया है, जिस तरीके से बदअकीदा लोगों की शरिया है, जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं उनकी शरिया है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं उनकी शरिया है। जबकि वेदों में वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान इनको अष्टगुण युक्त आखिरी नबी, नबीउल अव्वलीन, नबीउल आखरीन और रहमतुल आलमीन साबित कर चुके हैं तमाम। और ये आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई किताब नहीं आएगी। जो किताब में लिखा है, पत्थर मारने की बात भी सूरा अम्फाल खोल करके ये आलिम जो गुमराह हो रहे हैं या लोगों को गुमराह कर रहे हैं औरत, औलाद और पैसे के लिए, इसी तरीके से करबला का कहर भी इन्हीं 3 बातों के लिए हुआ था, और ये कहर भी होगा। आगे क्या होगा? जो सच कहेंगे सूरह मुदस्सिर के मुताबिक कि सच को कहो निडर हो करके, और झूठ मत कहो डर करके। मेरी दोनों आंखें एक बातिल ने फोड़ दी और दूसरी भाभी ने फोड़ दी। अल्लाह तबारक तआला इन मेरी दोनों आंखों में रोशनी दे दे। फोड़ने से मुराद ये है कि एक के रिश्तेदारों ने अपने साथ जोड़ दिया, दूसरे के रिश्तेदारों ने अपने साथ जोड़ दिया, और मैं सच कहता रहूँगा। और इन उलमाओं को, जैसे मैंने अरशद मदनी को भी कहा, मौलाना साद को भी उस वक्त कहा था कि जो अली का नहीं वो वली का नहीं, जो वली का नहीं वो नबी का हो नहीं सकता। नबी के नज़ारों से बड़ा कोई नज़ारा हो नहीं सकता, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। आज जो काम, अगर जो तोहमत मुसलमानों पर लगाई गई है, ये चाहे तोहमत हो कुछ भी हो, मगर ये मुझे यकीन है कि जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात से जुड़ा हुआ आदमी है, वो रोजे की हालत में कभी पत्थर नहीं मार सकता, और वो अपने को ऐसा मुसलमान नहीं बना सकता कि सर तन से जुदा के नारे नहीं लगा सकता। ये शराबियों की लड़ाई थी, अब करवाई गई। शराबी आपस में लड़े और फिर उत्तेजित तो हो ही जाता। रोजे की हालत में भी अगर किसी ने पत्थर मार दिया हो तो वो अपनी खामोशी में, हालांकि एक लीडर भी आकर के उसने भी तकरीर की। और यहाँ महाराष्ट्र में जो हुआ तो उसको वो जानते हैं। वहाँ महाराष्ट्र में जो हुआ वहाँ उद्यम को गिराने के लिए हुआ, क्योंकि वो सबसे बड़े भगत जो थे हिंदू राष्ट्र बनाने वाले तो वही थे। अब वो लोग अगर कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं तो कांग्रेस मीन्स ये मुसलमान समझते हैं, और मुसलमान के ही ऊपर
तोहमत लगाई जाएगी या साबित कर दिया जाएगा, पुलिस भी ये साबित कर देगी कि ये पंगा जो है वो मुसलमानों ने किया, क्योंकि हम तो शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे, हमें परमिशन दी गई थी। अब दो चीज़ें जो हैं वो हुदैबिया की संधि हुई थी हमारे इनके मक्का के काफिरों के साथ। अब ये काफिर का लफ्ज़ भी, अगर मैंने एक का वक्तव्य पढ़ा परसों कि भाई मुसलमान कहते हैं कि हम काफिर को प्रधानमंत्री नहीं मान सकते। पाकिस्तान ही काफिर को प्रधानमंत्री मान करके बना था। जिन लोगों को मालूम नहीं वो हिस्ट्री को पढ़े। वो बनिया था, वो शराबी था, और उस आदमी की भी इन लोगों ने ही सहायता की थी जो वजीफा खोर मुल्ले थे, और उन लोगों ने सहायता की थी कि जो पेंशन खोर जो हिंदू लोग थे जो अंग्रेज़ों का साथ देते थे शराब के लिए, और वो भी वैसा ही करता था, तो पाकिस्तान उनको तोड़ा था। महात्मा गांधी की बात को उस वक्त भी ठुकराया था इन्होंने। महात्मा गांधी ने कह दिया कि मैं प्रजातंत्र बनाऊंगा, बनने दो इसको, प्रधानमंत्री इसको बना दो, एक ही इलेक्शन में तो उसको पासे लगाना था। कोई भी मुसलमान उसको वोट दे करके राजी नहीं था, मगर ये वजीफा खोर लोग जो हैं वो औरत औलाद और पैसे के लिए जो मर्जी करते हैं। जिस तरीके से हर आदमी के साथ ये होगा, जो सच बोलने वाला आदमी है उसको जेल करने के लिए कोई ना कोई तरीका लगाया गया। जिस तरीके से मेरी भी पटिशन को इन्होंने नकार करके मुझे, हालांकि मैंने कई बार प्रयत्न किया कि मोदी जी मेरे मन की बात का जवाब दें, आज तक नहीं मिला। और अरशद मदनी जी मेरी बात को वो करें, और हमारे जो इंडिया टीवी वाले, अब अदालत जो है तो बरी करने के लिए अब अदालत, सबसे बड़ी अदालत जो है इंडिया टीवी है, और रजत शर्मा जी इतने इंटेलिजेंट आदमी हैं और इतनी इंटेलिजेंसी से इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इनके पास सपोर्ट है जो कौन आदमी, अब रोज़ा अगर मुसलमान ने रखा है तो वह अपने अकीदे के लिए रखा है। वो कौन काफिर, मुसलमान वही काफिर है जो दूसरे के अकीदे को वो करे। अगर रामनवमी में व्रत रख रहे हैं, मैं, मेरे दोस्त हैं यहाँ आचार्य, इतने अच्छे अच्छे हिंदू, मेरे कट्टर हिंदू मेरे दोस्त हैं, तो हम एक दूसरे को गले लगते हैं नवरात्रों में। मगर ये नहीं कि भी मैं तिलक लगा करके उनके पास गले लगने के लिए चला जाऊं, या वो रोज़ा रख कर मेरे पास आ जाए। अपना अपना तरीका, जो अपना तरीका छोड़ेगा उसका कोई तरीका नहीं रहेगा। ये मेरा पक्का यकीन है कि जो दूसरे के मज़हब को बुरा समझेगा या दूसरे के उसको, तो वो है। रही बात कि इस्लामिक स्टेट बनाने की, इस्लामिक स्टेट नहीं बनेगा आपको। अब ना कोई इस्लामिक स्टेट बनेगा, ना कोई हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब बनेगा ये जिसको बाकी मुल्कों में तो ये धर्म का नाम ही नहीं, अब बनेगा वो प्रजातंत्र जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रजातंत्र था। यानी कि सबका हक बराबर किया जाए। जो पहले मोदी जी ने पहला इलेक्शन जीता, सबका साथ, सबका विकास और सबका वो। अपने धर्म को तो इसमें लाने की ज़रूरत नहीं है। धार्मिक, जब हमको भारतीय संविधान में हमारे धर्म के लिए आज़ादी दी हुई है, हर एक के धर्म के, मेरे धर्म के लिए। अब हम सरदार जी को कहें कि भाई आप पगड़ी उतार दो, हम किसी पंडित को कहें कि भाई आप तिलक ना लगाओ, हम किसी मुसलमान को कहें कि आप नमाज ना पढ़ो, तो ये यही अंत है। और पत्थर मारने का जिक्र सूरह अंफाल में पढ़ जाना कि एक दूसरे को पत्थर मारेंगे और नीचा दिखाने के लिए सब कुछ होगा। जिस तरीके कहरे करबला हुई थी वो आगे होने वाला है। और राम राज्य जो है उसको कहते हैं कि हम तो राम राज्य, हम तो राम वाले हैं, हम तो उसके वंशज हैं। 7 चीज़ें मैं दिखा दूंगा कि श्री राम जी के हमारे बीच में है। जो ये इन्होंने कहा लव जिहाद के लिए जिस वक्त स्वरूप नका आई तो राम जी ने कहा भाई मेरे साथ तो अपनी पत्नी है, लक्ष्मण जी से बात कर लो। जब वो अश्लील बातें उनसे करने लगी तो उसने नाक काट दिया। तो फैशा औरतों के लिए हमारे यहाँ भी कुरान में भी वही फैसला है। नंबर 2 कि
पूजा पाठ करना, उस वाहिद खुदा को मानना। रामचंद्र जी ने जब लंका पर चढ़ाई की तो आपने हवन किया और उस मालिक को याद किया जिसने उनको अवतार बना करके दुनिया में भेजा और जिनका काम दिया कि वे राक्षसों का अंत करने के लिए दिया। ये आकाशवाणियाँ हुई हैं, हर एक चीज़ सबको मालूम है। जिनको नहीं मालूम है तो वो उस तरफ जा रहे हैं। जिस पॉलिसी के अनुसार भारत को धर्म के नाम पर अगर चलाया जा रहा है तो कल किसको पता है, कौन जानता है कि कौन छठी शताब्दी में थोड़े वापस जाएंगे लोग कि भाई गले मुर्दे उखाड़ेंगे, ये हमारा देवता था। अगर देवताओं को भी पुराने से पुराने ढूंढते जाएंगे तो वो उनको सबसे पुराना देवता जो है या पुराना बुत जो है वो बहुत बहुत धर्म वालों का मिलेगा। और उससे अगर ज़्यादा पुराना ढूंढेंगे तो हज़रत इब्राहिम और इस्माइल का रखा हुआ मिलेगा वहाँ शिवलिंग मक्का मुअज़्ज़मा में है, जिसका हम तवाफ़ करते हैं। तो ये पुराने ढूंढते जाएंगे। और मक्का वाले और मोदी जी की एक ही पॉलिसी हो गई है, वो भी अब उसने भी बहुत से पहले भी उन्होंने जिस वक्त आसमित को इसी को चूमने के लिए मना किया था तो लोगों से चूमना छुड़ा दिया था कि ये शिर्क है करके छुड़ा दिया कि नहीं चूमना है। और जिस वक्त जॉर्ज बुश आया तो वो शराब पिए हुआ था तो उसको चूमा। अब इसी तरीके से जैसे ऑर्डर मोदी जी कर रहे हैं वैसे ऑर्डर जो हैं मक्का में भी हो रहे हैं। हम तो दावे से कहते हैं, क्योंकि मक्का का औकाफ मंत्री जो था उसने इस्तीफ़ा इसीलिए दिया था कि वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती कर रहे हैं। और उनकी किताबचे जो थे छपा करके उन्होंने हर एक मुल्क में भेजे थे और उसी किताबचे के ऊपर मैं ईमान ला करके मैंने भी ये किताब लिखनी शुरू की थी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आखिरी अवतार हैं और इसके बाद ना कोई अवतार होगा, वो कलयुग का अंत होगा जिसकी निशानियाँ दी हुई हैं। और जिन निशानियों को हम झुठला रहे हैं ये सब निशानियाँ हैं। अगर किसी का डोमी मिलता है वो निशानी है, किसी का अगर इंडोनेशिया में जाओ रामचंद्र की वहाँ वो मिलेंगे आपको। तो हम तो उनके वंशज हैं। अगर एक शराबी कहे, एक वहाबी कहे या एक लव जिहादी कहे कि मैं राम का वंशज हूँ तो मैं तो इस बात को कभी नहीं मानूंगा। जिन्होंने वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान नहीं पढ़ा है वो ज़रूर मानेंगे और वही जो है वो क़यामत लाएंगे और उन्हीं के हाथों अंत होगा। और एक वक्त ज़रूर आएगा कुरान के मुताबिक कि सब का हक बराबर हो जाएगा और वही दीन जो था जो आदम से लेकर के जो मज़हब आया उसी मज़हब की हुकूमत होगी। आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी बात का किसी व्यक्ति को बुरा लगे या कोई वेद पुराण गीता ग्रंथ और उससे मेरी किसी भी सवाल का जवाब देना चाहे या पूछना चाहे तो मैं दावे से कहता हूँ कि भारत जो है ये सर्वधर्म सौहार्द की वाटिका है। अगर इसके हजारों रंग के फूलों को कोई उजाड़ना चाहेगा वो खुद उजड़ जाएगा, ये पक्का मानना।